अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी के साथ। आज की कहानी का नाम है आखिरी बीज। कहानी बड़ी दिलचस्प है, सुन के जाना, क्योंकि कहानी में कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जहाँ आपको ना बहुत ही सबक देखने को मिलेगा। ठीक है ना, तो इस कहानी को स्किप मत करना, गौर से सुनना। एक गांव में एक बूढ़ा माली रहता था जिसका नाम हाजी करीम था। उसका नाम ये था। उसकी ज़िंदगी फूलों और पौधों की तरह देखभाल में गुजरती थी। गांव वाले उसे पौधों का उस्ताद, क्योंकि उसको पौधों के बारे में बहुत पता था, लोग उसे पौधों का उस्ताद कहते थे। ठीक है ना, क्योंकि उसके उगे हुए फूल इतने खूबसूरत होते कि दूर दूर से लोग उन्हें देखने आते थे। अब उम्र के आखिरी हिस्से में हाजी करीम ने फैसला किया, सॉरी गाइस, कि वो अपने बाग की जिम्मेदारी किसी अच्छे शागिर्द के सुपुर्द कर देगा। इस मकसद के लिए उसने गांव के तमाम बच्चों को बुलाया, उन्हें एक छोटा सा बीज दिया। उसने कहा, जो बच्चा एक माँ बाप साहब से अच्छा पौधा उगा कर लाएगा, मैं उसे अपना शागिर्द भी बनाऊंगा और बाग भी हवाले कर दूंगा। गांव के बच्चे खुशी खुशी बीज लेकर घर गए। सब ने गमले भर दिए, खाद डाली, पानी दिया और रोजाना पौधा उगने का इंतजार करने लगे। लेकिन एक बच्चा अली बहुत परेशान था। उसने बीज को अच्छी मिट्टी में बोया, पानी दिया, अब धूप में रखा, मगर पौधा उगने का नाम ही नहीं ले रहा था। दिन गुजरते गए मगर गमले में कोई हलचल ना हुई। अली के दोस्तों ने अपने बढ़ते हुए पौधे फख्र से दिखाए, लेकिन अली का गमला खाली था। माँ ने उसे तसल्ली दी, बेटा तुमने मेहनत पूरी की है, अब सच्चाई से काम लो, जो है वही लेकर जाओ, झूठ या दिखावा ना करना। ये उसकी माँ ने बहुत अच्छी बात की। अली हिचकिचा रहा था, मगर फिर उसने फैसला किया कि वो खाली गमला ही हाजी करीम के सामने ले जाएगा। एक माँ बाप साहब बच्चे बाग में जमा हुए। किसी के पास बड़ा पौधा था, किसी के पास छोटा, लेकिन हर बच्चे के पास कुछ ना कुछ उगा हुआ था सिवाय अली के। क्योंकि बाकी ये कहानी में गया आपको पता लग जाएगा। हाजी करीम ने साहब के गमले देखे, फिर जब अली के पास पहुंचा तो रुक कर गौर से खाली गमला देखने लगा और उसने कहा, हाजी करीम ने, अली तुमने कोई पौधा क्यों नहीं लगाया? हाजी ने नरमी से पूछा। अली ने साथ झुका कहा, हजरत मैंने मेहनत पूरी की थी मगर बीज ही नहीं उगा। मैंने सोचा कि छोटा पौधा ले जाना ज्यादती होगी, इसलिए मैं वही लाया जो हकीकत थी। बूढ़ा माली की आंखों में रोशनी आ गई। वो बुलंद आवाज में बोला, गांव वालों, मेरे बाग का नया वारिस अली है। सब बच्चे हैरान रह गए। हाजी करीम ने मुस्कुरा कर राज बताया। उसने राज बता दिया, मैंने तुम सबको उबला हुआ बीज दिया था। इस बीज में से कभी पौधा नहीं निकलता। बाकी सब बच्चों ने कहीं से दूसरे बीज लाकर उन्हें उगा लिया, मगर अली वाहिद बच्चा था जिसने सच्चाई और दयानतदारी दिखाई, और जो सच्चाई में मजबूत हो वही बाकी असल हिफाजत कर सकता है। यूं अली ने सिर्फ हाजी करीम का शागिर्द बना, बल्कि चंद साल में पूरे इलाके का बेहतरीन माली बन गया। ये उसकी सच्चाई का नतीजा, सबक। अब इस कहानी का सबक, असल कामयाबी मेहनत से नहीं, सच्चाई से जुड़ी होती है। झूठ वक्ती फ़ायदा दे सकता है, लेकिन एतमाद और इज्जत सिर्फ सच बोलने वालों की होती है। इस कहानी का बड़ा सबक ये है कि हाजी करीम ने सबको दी है, ठीक है ना, वीडियो। ये पिछली कहानी से मिलती है जो आपको इस वीडियो से, पिछली सच्चाई और दयानतदार। बाकी सब झूठे थे। उन्होंने बीज तो ले लिया और दयानतदारी से उन्हें बोया नहीं, बोया भी और उगा भी नहीं। तो उन्होंने कहा, यार बीज हमसे गलत उगा है, तो उन्होंने दूसरे बीज मंगा लिया और उन्होंने दया अमानत में ख़यानत कर दी। जो उसने कहा था कि ये इस तरह होगा, उन्होंने सोचा कि यार अगर पौधा बड़ा ले जाएंगे तो हम माली बन सकते हैं। उनके दिल में लालच आ गया, सीधी सी बात है, और साहब ने ऐसा ही किया, न्यू पौधे ले। लेकिन अली था, वो सच्चा भी था और दयानतदार भी था। उसने बीज बोया, मेहनत भी पूरी की, पानी भी लगाया वक्त पर, खाद भी डाली, धूप पे रखा, लेकिन नहीं होया। तो उसमें लिखा है, असल कामयाबी मेहनत से नहीं होती। लेकिन ये भी गलत है, कामयाबी मेहनत भी मांगती है, क्योंकि बगैर मेहनत के आप कामयाब नहीं हो सकते। और इससे मेहनत सच्चाई से भी जुड़ी होती है। अगर आप चोरी में काम में भी मेहनत करते हैं, डाका में भी मेहनत करते हैं, दो नंबरी वाले काम में भी मेहनत ही होती है, लेकिन जो मेहनत हलाल की कमाई में होती है ना,
سچائی میں وہ کسی طرف نہیں ہوتی. جھوٹ جو ہوتا ہے نا وہ آپ کو لگتا ہے کہ فائدہ دے گا، وہ دنیا میں فائدہ دیتا ہے، لیکن اس سے آپ کی عزت خراب ہو جاتی ہے. لیکن اعتماد اور عزت سے سچ جو اگر آپ سچ بولتے ہیں نا تو لوگ آپ کو عزت بھی دیں گے، آپ کو سب کچھ دیں گے. اس لیے سچ بولا کریں. خدا حافظ.